हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज ये चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास है। 2 क्लासेस के हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। बहुत आसानी से हम आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। इसमें क्या किया था हमने, 2 वर्ष का CI निकालना भी सीख गए, 3 वर्ष का भी सीख गए और इसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर भी सीख गए। ठीक है, यानी SI और CI में अंतर, CI SI में अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना। अब हम इन पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। CI निकालना और SI भी निकालना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है साफ। चलिए तो इसको पढ़िए। रुपये 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। अंतर इसमें ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है, सबसे पहले कितना दे रखा है तो 2000 रुपया, P से प्रिंसिपल। क्लियर है, 2000 रुपये दे रखा है। टाइम दिया है इसमें 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है तो 2 वर्ष। और क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। रेट कितना दिए है तो 10% दी है। क्या निकालना है इसमें तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकालना है, यानी CI और SI में अंतर निकालना है आपको। 2 वर्ष का है, 2 वर्ष की बात की है, आपको पता होगा 2 वर्ष का कौन सा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का, कौन सा फॉर्मूला होता है तो रेट का स्क्वायर क्या लिखना है, 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद। ठीक है, 0.2 अंक बाद दीजिए और लीजिए, दे दिया। ये हो गया CI माइनस SI बराबर, इसको कहेंगे हम परसेंटेज में, प्रतिशत में। काम इधर से करना है पीछे से, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद देना है पीछे से, बस इतना ही करना है। चलिए अब इसको करते हैं। रेट का स्क्वायर कीजिए, रेट कहाँ है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा तो 100। 100 की हम 2 जीरो लिखेंगे और 2 अंक में ही लिखना है पीछे से। 2 अंक बाद दशमलव देंगे, हासिल 1 देंगे। ठीक है, अब आगे कुछ है नहीं तो इस 1 को यहाँ पर लिखिए, प्रतिशत में लगाइए, यानी कि CI और SI में अंतर कितना हो गया, 1% कह सकते हैं हम। क्लियर है, जो मूलधन है, अगर आपको ब्याज रुपया में चाहिए, अंतर मतलब रुपया में चाहिए, अंतर है ना CI और SI में, तो अंतर कैसे निकालेंगे, इस 2000 का 1% अंतर है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 20 इंटू 1 तो 20 रुपया को क्या है इसमें अंतर। क्लियर, ऐसे आपको सवाल कर लेना है। आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। अब देख लीजिए, पहला सवाल हो गया। इसमें ऑप्शन भी है, कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर C है, 20 रुपया। क्लियर है दोस्तों, आ गया समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आराम से समझ में आएगा CI। क्लियर, देखिए दूसरा सवाल को स्क्रीन पर है, उसको पहले ढंग से पढ़ लीजिए। किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 रुपये है, वह मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है कि पहले वो राशि कितनी थी। किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से, रेट है इसमें 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष। क्लियर है, 2 वर्ष। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, यानी CI और SI में अंतर दिया है 2 रुपया। 2 रुपया ये ना, हाँ, मूलधन ज्ञात करना है, यानी मूल राशि बतानी है आपको क्या होगी इस सवाल में। आइए, 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष में हमने 2 वर्ष का हमको अंतर पता है, तो प्रतिशत में अंतर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, CI माइनस SI कितना हुआ 2 वर्ष का, तो रेट का स्क्वायर कीजिए, 5 25, दशमलव दीजिए, बस इतना ही, यानी 0.0 लगा सकते हो आगे, या 0.25% अंतर है। देखिए
0.25% अंतर है CI और SI में, और सवाल में दे रखा है रुपया में CI और SI में अंतर कितने का है, 2 रुपया का। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों आपस में बराबर। कह सकते हो आपके 0.25% का मान है ये 2 रुपया, तो 100% का मान ही क्या होगा, तो मूलधन होगा। 2/0.25 इंटू 100, पॉइंट के बाद दो संख्या हैं तो 2 जीरो यहाँ लगाइए, ये पॉइंट अब खत्म, जीरो को तो हटाई दीजिए। 25 चुका 100, 2 जीरो, 400 इंटू 2 कितना होगा, तो होगा 800 रुपया। मूलधन कितना था, मूल राशि कितनी थी, तो वह थी 800 रुपया, जो रेट 5% टाइम 2 वर्ष CI और SI में अंतर आएगा कितना, 2 रुपया। क्लियर है दोस्तों। देख लीजिए भाई कौन से ऑप्शन में है, 800 आया था ना, ऑप्शन सी में है आपका आंसर 800। क्लियर, देख लीजिए एक बार एक नज़र से इसको। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन आपको। चलिए पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसको पढ़िए, तब बताना आप। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। ये 3 वर्ष का आ गया। देखिए टाइम दिया है कितना, तो 3 वर्ष। आराम से कराएंगे हम आपको। रेट बराबर दे रखा है 5%। क्लियर है। मूलधन दे रखा है 8,000। क्या ज्ञात करना है, तो CI और SI में अंतर ही ज्ञात करना है इसमें भी। ठीक है, CI और SI में अंतर ज्ञात करना है। 3 वर्ष की बात है इसमें। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 वर्ष का बताया था आपको, अभी ये 3 वर्ष का है। सवाल चेंज। 3 वर्ष का CI और SI में अंतर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो रेट का क्यू करना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। ठीक है, और क्या करना है, R इंटू T ये लिखना है, ये भी 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। क्लियर है। और यहाँ पर आपको दशमलव दे देना है। ठीक है, R इंटू T करके दशमलव दे देना है, और काम हमको इधर से करना है। ये आपका फॉर्मूला है, लास्ट में परसेंट लगा दीजिए बस। ये आपका 3 वर्ष का फॉर्मूला है। आइए इसको हल करते हैं। रेट का क्यू करना है, रेट है इसमें 5%। 5 का क्यू करेंगे तो 125 होता है। 125 की हम 25 लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे, क्यों, 2 अंक में लिखना है। अब R इंटू T करेंगे, R इंटू R 25, 25 दिया 75 और 1 76। 2 संख्या है, 2 संख्या लिख दीजिए, 2 अंक में लिखना है। अब आपको क्या करना है, दशमलव दे देना है, पीछे परसेंट लगा देना है। बस ये हो गया CI और SI। आपको परसेंट में पता चल गया कि 0.7625%। ये क्या है, तो CI और SI में अंतर है। आप क्या, अगर आप रुपया में अंतर निकालेंगे तो जितना मूलधन है कितना है, तो 8,000। इस 8,000 का 0.7625 निकाल लीजिए, 0.7625%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, पॉइंट के बाद 4 संख्याएं तो 4 जीरो नीचे बढ़ाइए। अब यह पॉइंट खत्म। 0 से इस जीरो को काटिए, 25 से इसको काट दीजिए, 25 चुका 100 और 0, 25 दिया 75, ये 76 है तो 1 बच गया, ये हो गया 12। 12 में भाग जाएगा नहीं, ये 25 पंजे 125, भाग टूटेगी, यहाँ पर 0 दे दी। अब क्या करना है, 8 से इसको काटिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 से इसको काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, क्या आया 61। सभी कट गए ना, पता चल गया आपको कैसे कैसे कटा, 61 रुपया। यानी अंतर क्या है इसमें, तो अंतर है 61 रुपया का। आपका आंसर तैयार है 61 रुपया। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 61 रुपया, तो 61 रुपया है आपका ऑप्शन ए में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए नोट करिए, दिमाग में नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 है, पढ़िए, आपको दिख रहा है। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज के बीच 180 रुपये का अंतर है। निश्चित राशि ज्ञात करो। निश्चित राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है सवाल में।
टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष, और रेट कितनी दी है तो 15%, और अंतर कितना दे रखा है, अंतर क्या है अंतर, तो CI और SI में अंतर है 180 रुपये का। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। क्लियर है, हो जाएगा आपका। 2 वर्ष की चर्चा की है इसमें, CI और SI अंतर रुपया में दे रखा है, तो सबसे पहले परसेंट में क्या करना है, परसेंट में अंतर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, CI माइनस SI, परसेंट में 2 वर्ष का चर्चा है तो रेट का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में 2 अंक बाद ही दे देना है, 0 लगा देना है या 0 मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है फॉर्मूला। रेट का स्क्वायर कीजिए, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 कि 25 लिखना है, हासिल 2 देना है, दशमलव लगाना है, 2 को आगे लिखना है, बस इतना ही। ये परसेंट में अंतर है 2.25, रुपया में अंतर देखिए रुपया में कहाँ है, यहाँ। ये परसेंट में है 2.25% बराबर 180। क्यों बराबर क्यों दिया, ये 2 वर्ष का CI और SI में अंतर है परसेंट में, ये दे रखा है सवाल में अंतर CI और SI में, तो दोनों बराबर हैं, अंतर तो है, दोनों बराबर हैं। 100% का मान निकालिए अब, 180 बटा 2.25 इंटू 100, पॉइंट को हटाइए, 2 जीरो यहाँ पर पढ़ाइए, ये यहाँ से ख़त्म। 25 नंबर 225, 25 चुका 100, 2 जीरो, 9 दूना 18 और 1 जीरो, यानी 400 इंटू 20, 2 चुका 8, 1 जीरो 1 जीरो और 1 ये जीरो, कितना है, तो वह राशि कितनी है, मूलधन 8000 रुपये। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया समझ में। चलिए फिर आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आपको 2-3-4 क्वेश्चन कराए मैंने, आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम आपके साथ जल्दी। थैंक यू आप वीडियो को देखने के लिए।